रिश्तों का बंटवारा। कहते हैं हर चीज का बंटवारा हो सकता है, लेकिन रिश्तों का बंटवारा कैसे होगा? आइए हम इस कहानी में देखते हैं। मिश्रापुर नामक एक गांव था, जहां पर शंकर और आकांक्षा अपनी माँ राधिका और पिता अर्जुन सेठ के साथ रहते थे। अर्जुन सेठ एक सुनार था, जिसके शहर में सोने की बहुत बड़ी दुकान थी। लेकिन अर्जुन के सुनार होने की वजह से उसके दुश्मन भी बहुत सारे थे, जो उसकी दुकान हड़पना चाहते थे। एक दिन अर्जुन अपने बेटे शंकर से कहता है, बेटा, मेरी जिंदगी के अब कुछ ही दिन बचे हैं। आगे चलकर तुम्हें ही अपने पूरे परिवार को संभालना है, सभी की अच्छे से देखभाल करनी है, जैसे मैंने तुम्हारी और अपने परिवार की देखभाल की है। पिताजी, क्या हुआ? आपको कोई बात परेशान कर रही है जो आप हमसे खुलकर कह नहीं पा रहे हैं? बताइए ना पिताजी, वरना आप ऐसी बात कभी नहीं करते हमसे। नहीं बेटा, वैसे तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अब तुम जिम्मेदारियां संभालने के लायक बन चुके हो और मैं चाहता हूँ तुम आज से ही मेरे साथ दुकान पर चलो और दुकान का हिसाब किताब अच्छे से समझ लो, ताकि आगे चलकर तुम्हें किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। जी पिताजी, जैसा आपको ठीक लगे मैं वैसा ही करूँगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी जिम्मेदारी अभी से संभालूं तो यही होगा। अर्जुन सेठ की इस उदासी से राधिका भी उदास हो जाती है, जिस वजह से उसकी परेशानी और भी बढ़ जाती है और वो अर्जुन सेठ से दुख भरी आवाज में कहती है, क्या हो गया है आपको? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मुझे पता है आगे चलकर आप सारी जिम्मेदारी शंकर को देंगे, लेकिन ऐसी बातें तो मत कीजिए जिससे हमें तकलीफ पहुँचे। देखो राधिका, घबराने वाली कोई बात नहीं है, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। वैसे तो मैं समय से पहले शंकर को घर गृहस्थी अच्छे से संभालने की सीख दे रहा हूँ, ताकि आगे चलकर हमारे रिश्तों में कोई बंटवारा ना हो। मेरे लिए मेरे दोनों बच्चे बराबर हैं। आपने बिल्कुल सही फैसला किया है। आप मुझे पहले ही बता देते तो मैं इतनी उदास नहीं होती। खामखा मैं फिक्र कर रही थी। मुझे लगा आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। हे भगवान, मेरा परिवार बहुत अच्छा है। मेरे मरने के बाद मेरे परिवार पर कोई दुख संकट ना आए और मेरे परिवार के रिश्ते में कभी बंटवारा ना हो, बस मेरी आपसे इतनी ही प्रार्थना है। अर्जुन के जीवन का अब कोई भरोसा नहीं था, क्योंकि अर्जुन घर वालों से छिपकर अपना कैंसर का इलाज एक अस्पताल में करवा रहा था, जिस वजह से अब उसके पास कुछ ही समय बचा हुआ था, जिसे वो अपने परिवार के साथ बिताना चाहता था। एक दिन अर्जुन के कुछ दुश्मन आपस में बात कर रहे थे। अर्जुन सेठ की सुनार की दुकान अब ज्यादा दिन नहीं बचेगी, क्योंकि शंकर को मैं अपने तरीके से इस्तेमाल करने वाला हूँ। आखिर मैं भी तो थोड़ा सा मुनाफा कमाऊं। वैसे भी अब शंकर के हाथ में अर्जुन सेठ का पूरा कारोबार आने वाला है, वही संभालेगा सब कुछ इकलौते वारिस के तौर पर। नितिन शंकर को इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाता है। एक दिन अचानक से अर्जुन सेठ की तबीयत खराब होने लगती है, जिस वजह से उसे तुरंत अस्पताल लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर अर्जुन की सारी सच्चाई उसके परिवार वालों को बता देते हैं। अर्जुन के पास अब सिर्फ कुछ ही समय बचा था। अर्जुन अपने परिवार से कहता है, राधिका और मेरे दोनों बच्चे, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, इस वजह से मैंने इस बीमारी के बारे में तुम सबको नहीं बताया। और वैसे भी डॉक्टर ने मुझे पहले ही जवाब दे दिया था। राधिका, मेरे जाने के बाद तुम्हें ही अपने घर को मजबूत और एक बनाए रखना है। मैं आपके बगैर अपने परिवार की जिम्मेदारी कैसे संभाल पाऊंगी? आपके होने से मुझे हिम्मत और सहारा था। आपको मुझे एक बार बताना तो चाहिए था कम से कम। हम सब आपके साथ आखिरी के कुछ दिन और अच्छे से गुजार लेते। पिताजी, मैं अभी इस काबिल नहीं बना कि मैं आपकी कमी पूरी कर सकूं। आप मत जाइए मुझे छोड़कर। मुझे हर समय आपकी जरूरत और कमी महसूस होगी। प्लीज मत जाइए ना। शंकर, तुम मेरे बहादुर बेटे हो और मेरे जाने के बाद तुम्हें ही इन रिश्तों को संभालना होगा और अपनी माँ का सहारा बनना होगा। बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम कभी भी अपनी माँ और बहन को अपने से अलग मत होने देना। सदैव उनकी ढाल बनकर उनके साथ रहना। अर्जुन सेठ अपनी बात बोलकर अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर लेता है। उसके जाने के बाद उसका परिवार पूरी तरह से टूट चुका था। कुछ दिन बाद गांव का एक व्यक्ति शंकर को तसल्ली देते हुए बोला,
बेटा यह तुम्हारे घर में रहने का वक्त नहीं है। जाओ अपने पिताजी का काम संभालो। अब तुम्हारे दुख तकलीफ के दिन गुजर चुके हैं। तुम्हें मजबूती के साथ अपने परिवार को संभालना है। चाचा जी, मैं अकेले कैसे पिताजी के काम को संभालूंगा? मैं तो उनकी तरह बन भी नहीं सकता और ना ही मुझ में अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने की हिम्मत है। बेटा, घर की और बाहर की जिम्मेदारियां अब तुम्हें ही पूरी करनी है। और एक बात हमेशा याद रखना, जब जिम्मेदारियां वक्त के साथ बढ़ती है तो व्यक्ति अपने आप ही समझदार और होशियार बन जाता है। जी चाचा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे ही अपनी माँ बहन को हमेशा खुश रखना है और उनकी हर जरूरत पूरी करनी है और कोशिश यही करना है कि उन्हें कभी भी पिताजी की कमी महसूस ना हो। उस व्यक्ति की बातों से शंकर को हिम्मत मिलती है, जिसके बाद वो अपने दुख को पीछे छोड़कर अपने काम पर ध्यान देने लगता है। इसी तरह सब अच्छे से चल रहा था। एक दिन पड़ोस के गांव से शंकर के लिए रिश्ता आता है और वो रिश्ता राधिका को बहुत पसंद आता है, जिसके चलते राधिका शंकर की शादी कर देती है। शंकर की पत्नी शीला बहुत चालाक और तेज थी। वो शंकर को राधिका और आकांक्षा के खिलाफ भड़काते हुए कहती है, सुनिए, आप घर का काम करने के लिए कोई नौकरानी तलाश कीजिए, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ घर का काम करके। एक तो आपकी माँ और बहन कोई काम नहीं करती, बस दिन भर आराम करती रहती हैं। मैं अकेले कब तक घर का काम करूँगी? इसलिए मैं कुछ नहीं जानती। आप घर के कामों के लिए नौकरानी लगाइए। शीला, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? माँ की उम्र वक्त के साथ बढ़ती जा रही है, अब उनसे काम नहीं हो पाता। और आकांक्षा तो पढ़ाई में इतनी व्यस्त रहती है कि उसके पास खाना खाने तक का समय नहीं है। घर के थोड़े कामों के लिए अब तुम्हें नौकरानी की क्या जरूरत पड़ गई? जब पिताजी काम पर जाते थे तब घर का सारा काम मेरी माँ ही किया करती थी, और तो और दुकान पर वक्त से पहले खाना भी भिजवाया करती थी। वो भी इतना सारा कि दुकान पर काम करने वाले व्यक्ति भी उनके साथ खाना खाया करते थे। अब क्या हो गया है आपकी माँ को? अब क्यों नहीं पहले की तरह वो काम करती? देखो शीला, मैं वैसे ही दिन भर काम करके बहुत थका हारा घर आता हूँ। कम से कम तुम कोई ऐसी बात तो मत किया करो जिससे मेरा दिमाग और खराब हो जाए। शंकर शीला को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन शीला उसकी एक भी बात नहीं सुनती। वहीं दूसरी ओर नितिन भोला भाला बनकर शंकर से काम मांगता है और काम करके उसका विश्वास जीत लेता है, जिसके बाद वो दुकान से पैसे चुराना शुरू कर देता है। और उसकी इस हरकत की खबर शंकर को पता नहीं होती, क्योंकि शंकर अपने घर की स्थिति के कारण तनाव में रहने लगा था। वो अपनी माँ से बहुत प्रेम करता था, जिस कारण वो शीला के भड़कावे में नहीं आता। एक दिन शीला ने हद ही पार कर दी। देखिए माँ जी, अब आपने बहुत दिन आराम कर लिया, अब थोड़ा सा घर का काम भी कर लिया करो और अपनी बेटी से कहो ये कॉलेज वगैरह जाना बंद कर दे और चुपचाप घर का काम सीख ले, क्योंकि हम भी पढ़ लिख कर घर का ही काम कर रहे हैं। बहू, फिर तो तुम्हें किसी अमीर घर में शादी करनी चाहिए थी, जहाँ तुमसे कोई भी काम नहीं करवाता। और हाँ, मेरी बात याद रखना, मेरी बेटी घर का काम नहीं करेगी। वो अपने जीवन में कुछ बनना चाहती है। तुम्हें जो भी काम करवाना हो तुम मुझसे बोल दिया करो। माँ जी, आपके अकेले से क्या काम होगा? आप तो खुद ही कुछ दिन की मेहमान हो। वैसे भी मेरा पति अब थक चुका है तुम दोनों माँ बेटी का खर्चा उठा कर। हमें अपने भविष्य के बारे में भी तो सोचना है। क्या हम पूरी जिंदगी बस आप ही की गुलामी करते रहेंगे? आकांक्षा की उम्र अब शादी लायक हो गई है, कर दो उसकी शादी। राधिका और शीला की बात आकांक्षा सुन लेती है, जिसके बाद वो गुस्से में आकर राधिका से कहती है, 2 दिन की मेहमान तो आप हो भाभी, और ये सब मेरे पिताजी की मेहनत का कमाया हुआ है, तो ये बात आप रहने ही दो कि हम आराम कर रहे हैं। भाभी, रिश्तों की कदर करना सीखिए। अच्छा, अब तुम्हारा इतना मुंह चलने लगा है कि तुम हमें उल्टा जवाब दोगी? ज्यादा समय नहीं लगेगा तुम दोनों को इस घर से बाहर निकालने में। आने दो मेरे पति को, तुम दोनों के खिलाफ इतना भड़का दूंगी कि वो तुमसे नफरत करने लगेंगे। बस बंद करो तुम दोनों एक दूसरे से लड़ाई करना। बहू, वो तो नादान है, लेकिन तुम तो समझदार हो ना। तुम क्यों रिश्तों में फूट डलवाने में जोर जबरदस्ती कर रही हो? जब से तुम मेरे घर में आई हो तब से हर छोटी छोटी बात पर क्लेश ही हो रहे हैं। घर की स्थिति देखकर नितिन फायदा उठाते हुए शीला को उसके परिवार के खिलाफ और भी भड़काने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ शीला राधिका और आकांक्षा को घर से बाहर निकाल देती है और ये खबर शंकर को पता चलती है, तो उसके आते ही शीला मासूम बन जाती है।
आकांक्षा वापस उस घर में जाने के लिए मना करती है, जिसके बाद दोनों भाई बहन अपनी माँ को साथ रखने की लड़ाई करते हैं। उन दोनों को शांत करते हुए राधिका उनसे बोली, तुम दोनों मेरे बच्चे हो ही नहीं सकते। मुझे तुम दोनों से ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई है जो अब तुम अपनी माँ का बंटवारा करोगे। ठीक है, मेरा बंटवारा हो जाएगा। मैं 15 दिन तुम्हारे घर रहूंगी और 15 दिन आकांक्षा के घर। हो गया अपनी माँ का बंटवारा। लेकिन तुम दोनों अपने पिताजी का बंटवारा कैसे करोगे? मैंने कभी भी अपने जीवन में ऐसा नहीं सोचा था। माँ, आप पूरे जीवन मेरे साथ ही रहोगी और मैं ही आपकी सेवा करूंगी, क्योंकि भैया के जाने के बाद भाभी आप पर बहुत अत्याचार करती हैं और आपको खरी खोटी सुनाती रहती हैं। शीला ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी माँ जिससे आपको तकलीफ हो। मैं उसे अच्छे से समझा दूंगा। वो आइंदा से आपके साथ बुरा बर्ताव नहीं करेगी और ना ही आपको कोई काम करने के लिए मजबूर करेगी। मेरे बच्चों, तुम दोनों के पिताजी की आखिरी ख्वाहिश थी कि हम सभी हमेशा एक साथ रहे, लेकिन तुम दोनों ने सिर्फ एक नए व्यक्ति के आने से रिश्तों में बंटवारा करना चाहा। भूल गए तुम अपने पिताजी की कही हुई बातों को। अर्जुन सेठ के घर की ऐसी स्थिति देखकर गांव के लोग भी उसके परिवार के बारे में बातें करने लगे। कुछ लोग अपनी सलाह देते हुए कहते हैं, बहन जी बुरा मत मानना, लेकिन अर्जुन सेठ बहुत ही भले व्यक्ति थे। वो जब थे तब उन्होंने बहुत ही अच्छे से घर की पूरी जिम्मेदारी संभाल रखी थी और तो और उनकी इस गांव में भी बहुत इज्जत हुआ करती थी। लेकिन अब पहले जैसी बात नहीं रही तुम्हारे परिवार में, क्योंकि तुम्हारे बच्चे ही अब घर में बंटवारा करवाना चाह रहे हैं। बस करो तुम दिखावा करना। ये हमारा परिवार है और ये हमारे परिवार की आपस की बातें हैं। तुम होते कौन हो हमारे बीच में सलाह देने वाले? मेरे पति ने तुम्हें काम पर रखा, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमारे घर में भी दखल दो। बहू, कोई तुम्हारे भले के लिए तुम्हें कुछ समझाना चाह रहा है तो तुम उसे ही गलत समझ रही हो। तुमने घर का अच्छा तमाशा बना दिया है। अगर तुम यही चाहती हो कि रिश्तों का बंटवारा हो तो इस जिंदगी में तो ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। अगर स्थिति ऐसी आएगी तो मैं दोनों तरफ का पक्ष लूंगी, क्योंकि मेरे लिए मेरे दोनों बच्चे बराबर हैं। अरे बच्चों, शर्म कर लो जरा सी। तुम्हारे पिताजी को हम बरसों से जानते आ रहे हैं। उन्होंने कभी किसी के सामान तक का बंटवारा नहीं किया और तुम दोनों गुस्से में आकर उनकी आत्मा को ठेस पहुंचा रहे हो। तुम दोनों उनके रिश्ते का बंटवारा कैसे करोगे? प्रेम तो वो तुम दोनों से बराबर ही करते थे ना। अगर उनकी आत्मा आसपास होगी तो वो तुम दोनों को लड़ाई करते देखकर कितनी दुखी हो गई होगी। उस व्यक्ति की और अपनी माँ की बात सुनकर दोनों को अपनी अपनी गलती का एहसास होता है। वहीं दूसरी तरफ शीला भी गांव वालों के सामने शर्मिंदा हो जाती है, जिसके बाद वो नितिन के बारे में सारा सच शंकर को बता देती है। शंकर उसका सच जानने के बाद तुरंत दुकान जाता है और वहाँ जाकर पता चलता है कि नितिन ने दुकान के हर हिसाब में से बहुत सारे पैसे चोरी किए हैं और वो उसे दुकान के कैमरे में भी चोरी करते हुए देख लेता है, जिसके बाद वो नितिन को पुलिस के हवाले कर देता है। वहीं दूसरी तरफ शीला शर्मिंदा होते हुए अपने परिवार से बोली, माँ जी, आकांक्षा, आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अपनी गलती पर अफसोस है। माँ जी, मेरा आपके साथ इतना बुरा बर्ताव करने के बाद भी आपने अपने बेटे से कुछ नहीं कहा। सच में रिश्तों का बंटवारा करना तो आसान है, लेकिन उसे एकता के साथ बनाए रखना बहुत मुश्किल है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। शीला को ऐसे माफी मांगते हुए देखकर आकांक्षा भी उससे माफी मांगती है, जिसके बाद राधिका उन्हें माफ कर देती है। उसके बाद राधिका और उसका पूरा परिवार सुकून और शांति के साथ एकता में रहकर हंसी खुशी अपना जीवन गुजारते हैं। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि रिश्तों का बंटवारा एक ऐसा रास्ता है जो रिश्तों को बर्बादी की ओर ही ले जाता है। इसलिए हमें आवेश में आकर कभी भी अपने परिवार या रिश्तों में बंटवारा नहीं करना चाहिए।